हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमएस कोचिंग फ्यूचर। और आज हम लेकर आए हुए हैं आप लोगों के लिए भौतिकी अर्थात फिजिक्स का लेसन 4 अर्थात चैप्टर 4 से विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट का ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपको एक ही वीडियो में पूरा ऑब्जेक्टिव खलास कर दिया गया अर्थात बता दिया गया है। हौसले जिनके चट्टान हुआ करते हैं, हौसले जिनके चट्टान हुआ करते हैं, रास्ते उनके ही आसान हुआ करते हैं। ए नादान न घबराना इन परेशानियों से, ए नादान न घबराना इन परेशानियों से, ये तो पल भर के मेहमान हुआ करते हैं। तो चलिए हम बढ़ते हैं। आपको बता दें मेरे यूट्यूब चैनल के बारे में, तो मेरा यूट्यूब चैनल है एमएस कोचिंग फ्यूचर। तो अगर आप अभी तक मेरे वीडियो नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाला अपडेट आपको आसानी से प्राप्त हो जाए। तो चलिए हम बढ़ते हैं आगे और बता दें आपको पहले प्रश्न के बारे में। तो पहली प्रश्न दिया हुआ है कि प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसका सही उत्तर है ओम मीटर। क्या होता है? ओम मीटर होता है। वीडियो पर लगातार बने रहिएगा। 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध का मान क्या होगी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको 6 ओम, क्योंकि समतुल्य जोड़ने पर लगातार जोड़ दिया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि ओम के नियम में किसका मान अचर होता है। ओम के नियम में किसका मान अचर होता है? तो इसका सही उत्तर है आपका जब चालक का तापक्रम नियत रहता है। किसका? जब चालक का तापक्रम नियत रहता है। चलिए बढ़ते अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि बैटरी से प्राप्त विद्युत धारा किस प्रकार की होती है। बैटरी से प्राप्त विद्युत धारा आपको डीसी होती है अर्थात डिश धारा होती है। चलिए बढ़ते अगली प्रश्न की ओर। एक एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसमें आपको लगभग 50 से 60 प्रश्न वैसे वैसे बताए जाएंगे जो इलेक्ट्रिक करंट अर्थात विद्युत धारा का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो वीडियो पर लगातार बने रहिएगा। अगला प्रश्न है कि सरल सेल में धन ध्रुव का कार्य कौन करता है। सरल सेल में धन ध्रुव का कार्य कौन करता है? इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर है आपका कार्बन। क्या करता है? कार्बन करता है। चलिए बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि विद्युत हीटर विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है। विद्युत हीटर विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है? तो आपका सही उत्तर है उष्मीय प्रभाव पर। किस प्रभाव पर कार्य करती है? उष्मीय प्रभाव पर। चलिए बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। दिया हुआ है कि विद्युत हीटर में तार की कुंडली किस तत्व की बनी होती है। विद्युत हीटर में तार की कुंडली किस तत्व की बनी होती है? इसका सही उत्तर है आपका नाइक्रोम। किस तत्व की बनी होती है? नाइक्रोम की बनी होती है। चलिए बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि एमीटर का प्रतिरोध होता है। एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है? तो बहुत ही छोटा होता है। क्या होता है? बहुत ही छोटा होता है। चलिए बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि एमीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है। एमीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो आपका सही उत्तर है श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। किस क्रम में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। दिया हुआ है कि वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ के किस क्रम में जोड़ा जाता है। वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? आपका सही उत्तर है समानांतर क्रम में। किस क्रम में जोड़ा जाता है? समानांतर क्रम में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दिया हुआ है कि 1 किलोवाट घंटा कितना जूल के बराबर होता है, या 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान क्या होता है? तो आपका सही उत्तर है 3.6 गुने 10⁻6 जूल। क्या होता है? 3.6 गुने 10⁻6 जूल। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दिया हुआ है कि परिपथ में विद्युत धारा का माप किससे मापी जाती है। अर्थात परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है? इसका सही उत्तर है आपका एमीटर के द्वारा। किसके द्वारा की जाती है? एमीटर के द्वारा। वीडियो पर लगातार बने रहिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो में लेकर आए हुए हैं। दिया हुआ है कि विभव एवं विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। विभव एवं विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। आप देख रहे हैं लगातार क्वेश्चन आपको रिपीट किया गया है, पूछा गया है। बोर्ड सिलेबस ऐसा है, आपका हर एक प्रश्न पूछा हुआ है। तो चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। दिया हुआ है कि विद्युत फ्यूज आधारित होता है। विद्युत फ्यूज आधारित है आपका विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पे। किस पे है? विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पे आधारित है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। दिया हुआ है
कि विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है, इसका सही उत्तर है निष्क्रिय गैस। क्या भरी जाती है, निष्क्रिय गैस। कहा गया है दोस्तों कि सड़क कितनी भी साफ होती है धूल हो ही जाती है। सड़क कितनी भी साफ होती है धूल हो ही जाती है। इंसान चाहे कितने भी गुणवान क्यों ना हो, भूल हो ही जाती है। तो अगर किसी ऑब्जेक्टिव का आंसर गलत बता दे तो इसके लिए भूल को माफ़ कर दीजिएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। दिया हुआ है कि विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है। विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है आपका टंगस्टन का, अर्थात विद्युत बल्ब का फिलामेंट जो होता है वो टंगस्टन का होता है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। दिया हुआ है कि दो चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम और फिर पार्श्व क्रम में संयोजित किए जाते हैं तो श्रेणी क्रम तथा पार्श्व क्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्माएं का अनुपात क्या हो जाएगी। तो इसका सही उत्तर है 1:4। क्या हो जाएगी, 1:4 हो जाएगी। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। दिया हुआ है कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या होता है। जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या होता है, इसका सही उत्तर है इलेक्ट्रॉन पे होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन कण होता है। अब बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। दिया हुआ है कि विद्युत का अच्छा चालक कौन है, यानी विद्युत का अच्छा चालक है, आपका सही उत्तर है चांदी, क्योंकि विद्युत का इनमें से सबसे अच्छा चालक है चांदी है। अब बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। दिया हुआ है कि समांतर क्रम में जुड़े 3 प्रतिरोध R1, R2 और R3 का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। तो देखेंगे विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक होता है। विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या होता है, तो होता है किलोवाट घंटा। क्या होता है, किलोवाट घंटा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि रिओस्टेट का उद्देश्य क्या है। रिओस्टेट का उद्देश्य क्या है, तो इसका सही उत्तर है धारा का परिमाण वृद्धि में कमी। क्या है, धारा का परिमाण में वृद्धि या कमी। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। दिया हुआ है कि 6 वोल्ट, कितने वोल्ट, तो 6 वोल्ट के श्रेणी क्रम में जुड़े 2 ओम और 4 ओम के प्रतिरोध से जोड़ने पर परिपथ में धारा का मान क्या होगा। तो इसका सही उत्तर है 1 एम्पियर होगा। कितना एम्पियर होगा, 1 एम्पियर होगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। दिया हुआ है कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक आपको वाट होता है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। दिया हुआ है कि 1 किलोवाट कितना जूल के बराबर होता है। 1 किलोवाट कितना जूल के बराबर होता है, तो आपका सही उत्तर है 3.6 × 10⁻6 जूल। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। दिया हुआ है कि किलोवाट प्रति घंटा एक इकाई है। किलोवाट प्रति घंटा एक इकाई है, इसका सही उत्तर क्या है, तो सही उत्तर है आपका ऊर्जा की। किसकी इकाई है, ऊर्जा की, अर्थात ऊर्जा की ये साई मात्रक है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। दिया हुआ है कि 1 कूलम विद्युत आवेश में कितने प्रोटॉन से बनता है। 1 कूलम विद्युत आवेश कितने प्रोटॉन से बनता है, इसका सही उत्तर है 6.25 × 10⁻−18। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। दिया हुआ है कि किसी बल्ब के से 1 मिनट के 120 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है तो विद्युत धारा का मान क्या होना चाहिए। तो विद्युत धारा का मान आपका होगा 2 एम्पियर। क्या हो जाएगा, 2 एम्पियर। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। दिया हुआ है कि एक बाह्य प्रतिरोध R को एक सेल से जोड़ा गया है जिसका आंतरिक प्रतिरोध छोटा R है, अर्थात छोटा R है, तो बाह्य प्रतिरोध में धारा की अधिकतम मान के लिए क्या होगा समीकरण। तो आपका सही उत्तर है R क्या हो, R जो बड़ा R है वो छोटा होना चाहिए, किससे, तो छोटा R से। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। दिया हुआ है 2 प्रतिरोध R1 तथा R2 समांतर क्रम में संयोजित है तो इस संयोजन का समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा R1 × R2/R1 + R2। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। दिया हुआ है कि एक तार जिसका प्रतिरोध 8 ओम है एक वृत्त के रूप में जोड़ा जाता है तो व्यास के छोरों के बीच का समतुल्य क्या होगा। अर्थात एक तार जिसका प्रतिरोध कितना है, तो 8 ओम है, एक वृत्त के रूप में मोड़ा जाता है तो व्यास के छोरों के बीच समतुल्य होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 ओम। क्या हो जाएगा, 2 ओम। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। दिया हुआ है कि चित्र में प्रदर्शित परिपथ में बिंदु B तथा D के बीच विभवांतर VB - VD क्या होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको -1 वोल्ट होगा। कितना वोल्ट होगा, -1 वोल्ट होगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। दिया हुआ है कि उपयुक्त विद्युत परिपथ में बिंदु A तथा B के बीच समतुल्य प्रतिरोध होगा तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 10 ओम। क्या हो जाएगा, 10 ओम। अब बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। दिया हुआ है कि विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक आपका ओम मीटर होता है। क्या होता है, ओम मीटर होता है। अब बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। दिया हुआ है कि ओम के नियम का व्युत्क्रम नहीं करता है।
ओम के नियम को व्युत्क्रम नहीं करता है, इसमें सही मान क्या होगा? तो आपका होगा ऑप्शन डी अर्थात धारा बराबर विभवांतर गुने प्रतिरोध। धारा बराबर क्या होगा? विभवांतर गुने प्रतिरोध। अब बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। दिया हुआ है कि कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। अब बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। दिया हुआ है कि दो प्रतिरोध 2 ओम तथा 3 ओम समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो इन दोनों समतुल्य प्रतिरोध का मान क्या होना चाहिए? तो आपका सही उत्तर है दोनों से छोटा होना चाहिए। क्या हो जाएगा? दोनों से छोटा होना चाहिए। अब बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। दिया हुआ है कि चित्र में किसी चालक से बहने वाली धारा के सिरों तथा बीच के विभवांतर आलेख प्रदर्शित है, तो चालक का प्रतिरोध क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि 1 ओम क्या हो जाएगा? 1 ओम इसका चालक का प्रतिरोध हो जाएगा। अब बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। दिया हुआ है चित्र में प्रदर्शित परिपथ के बिंदु ए तथा बी के बीच समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 3R/2। क्या हो जाएगा? 3R/2। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। दिया हुआ है कि चित्र में प्रदर्शित परिपथ में विद्युत धारा I का मान क्या होगा? तो विद्युत धारा I का मान यहाँ 1 एम्पियर हो जाएगा। कितना एम्पियर हो जाएगा? 1 एम्पियर हो जाएगा। अब बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। दिया हुआ है कि चित्र में प्रदर्शित विद्युत परिपथ के बिंदु ए तथा बी के बीच समतुल्य प्रतिरोध होगा, तो ए तथा बी के बीच समतुल्य प्रतिरोध आपको 8 कितना हो जाएगा? 8 ओम हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। दिया हुआ है कि चित्र अनुसार एमीटर द्वारा पढ़ी गई धारा का मान क्या होगा? चित्र अनुसार एमीटर द्वारा पढ़ी गई धारा का मान क्या होगा? तो इसका सही उत्तर आपको हो जाएगा ऑप्शन डी अर्थात 0.5 एम्पियर। कितना हो जाएगा? 0.5 एम्पियर। अब बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। दिया हुआ है कि परमाणु के नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉन होता है। परमाणु के नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉन क्या होता है? इसका सही उत्तर है उदासीन होता है। कैसा होता है? उदासीन होता है। अब बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। दिया हुआ है कि एक पदार्थ को 1 कूलम धन आवेश से आवेशित किया गया है, तो इस आवेशन में पदार्थ से जो इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं उनकी संख्या क्या होगी? फिर समझिएगा क्वेश्चन को। दिया हुआ है कि एक पदार्थ को 1 कूलम धन आवेश से आवेशित किया गया है, तो इस आवेशन में पदार्थ से जुड़े इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं, तो उनकी संख्या क्या होगी? इसका सही उत्तर दिया गया है 6.2 × 10⁻18। क्या हो जाएगा? 6.25 × 10⁻18। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दिया हुआ है कि परमाणु सामान्य रूप में क्या है? परमाणु सामान्य रूप में उदासीन है, तो परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के होती है। क्या होती है? तो इसका सही उत्तर है कि बराबर होती है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। दिया हुआ है कि एक पदार्थ को धन आवेश से आवेशित किया जाता है, तो इस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से क्या होती है? फिर से समझिएगा। एक पदार्थ को धन आवेश से आवेशित किया गया है, तो इस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन का संख्या प्रोटॉन की संख्या से क्या होगी? तो इसका सही उत्तर होगी कम होगी। क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अब बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। दिया हुआ है कि एक आवेशित वस्तु ए दूसरी वस्तु बी को आकर्षित करती है, तो वस्तु बी होगी। इसका सही उत्तर है कि उपयुक्त दोनों अर्थात दोनों में से एक होगा। ठीक है। अब बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। दिया हुआ है कि आवेशन की क्रिया में एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ स्थानांतरण होता है। आवेशन की क्रिया में एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ स्थानांतरण होता है। इसका सही उत्तर है इलेक्ट्रॉन का। क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों का होता है। अब बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। दिया हुआ है कि एक पदार्थ को धन आवेश से आवेशित किया गया है, तो इस आवेशन में पदार्थ का द्रव्यमान क्या होगा? एक पदार्थ को धन आवेश से आवेशित किया गया है, तो इस आवेशन में पदार्थ का द्रव्यमान क्या होगा? इसका सही उत्तर है अंशतः घट जाता है। क्या हो जाता है? अंशतः घट जाता है। अब बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा IR²। क्या हो जाएगा? IR²। अब बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। दिया हुआ है कि इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है जिसका परिणाम क्या है? इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है जिसका परिमाण है आपका -1.6 × 10⁻−19 कूलम। क्या होगा? -1.6 × 10⁻−19 कूलम। अब बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। दिया हुआ है किसी संकाय का कुल आवेश नियत रहता है, यह कहलाता है। किसी संकाय का कुल आवेश नियत रहता है तो क्या कहलाता है? इसका सही उत्तर है आवेश संरक्षण का सिद्धांत। क्या कहलाता है? आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहलाता है। अब बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। दिया हुआ है कि किसी संकाय का कुल आवेश नियत रहता है, तो यह क्या कहलाता है? इसका सही उत्तर है
आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहलाता है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर दिया हुआ है कि विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं जिन्हें धन तथा ऋण आवेश माना जाता है। यह नामकरण जिसने किया था वह कौन थे? तो वह थे आपका बेंजामिन फ्रैंकलिन। क्या थे? बेंजामिन फ्रैंकलिन। अब बढ़ते अगले प्रश्न की ओर दिया हुआ है कि यदि एक कूलम आवेश एक सतह को 1 सेकंड में पार करता है तो प्रवाहित धारा का परवलय क्या होगा? यानी प्रवाहित धारा का प्राबल्य होता है, इसका सही उत्तर है एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर होता है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर दिया हुआ है कि वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? इसका सही उत्तर है समांतर क्रम में। किस क्रम में? समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। अब बढ़ते अगले प्रश्न की ओर दिया हुआ है कि वोल्ट मीटर का प्रयोग किसी विद्युतीय साधन के छोरों के बीच के विभवांतर ज्ञात करने में किया जाता है। तो वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होना चाहिए? इसका सही उत्तर है कि बहुत अधिक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? बहुत अधिक होना चाहिए। अब बढ़ते अगले प्रश्न की ओर दिया हुआ है कि चित्र में प्रतिरोध R का मान क्या होगा? चित्र में प्रतिरोध R का मान क्या होगा? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 4.5 ओम। क्या हो जाएगा? 4.5 ओम। अब बढ़ते अगले प्रश्न की ओर दिया हुआ है निम्न में से ओमीय प्रतिरोध है। निम्न में से ओमीय प्रतिरोध है तांबे का तार। किसका तार है? तांबे का तार। अब बढ़ेंगे अगली प्रश्न की ओर दिया हुआ है कि 1 वोल्ट होता है। 1 वोल्ट क्या होता है? तो 1 जूल प्रति कूलम होता है। क्या होता है? 1 जूल प्रति कूलम। अब बढ़ते अगले प्रश्न की ओर दिया हुआ है कि विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर विद्युत विभव 5 वोल्ट है और 2 कूलम के विद्युत आवेश को अनंत से इस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य होता है W। तो इसका मान कितना होना चाहिए? तो इसका मान होना चाहिए 10 जूल। कितना होना चाहिए? 10 जूल। अब बढ़ते अगले प्रश्न की ओर दिया हुआ है कि स्वतंत्र धन आवेश विद्युत क्षेत्र में गति करता है। यानी स्वतंत्र धन आवेश विद्युत क्षेत्र में गति करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा निम्न विभव के विद्युतीय क्षेत्र की ओर। क्या हो जाएगा? निम्न विभव के विद्युतीय क्षेत्र की ओर। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर दिया हुआ है कि तार का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है। तार का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका तार के पदार्थ पर। क्या हो जाएगा? तार के पदार्थ पर। अब चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर दिया हुआ है कि चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। इसका सही उत्तर है स्वतंत्र इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण। स्वतंत्र इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण। अब बढ़ते अगले प्रश्न की ओर दिया हुआ है कि किसी विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट तथा 100 वाट अंकित है। तो जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचालित करते हैं तब इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति की कितनी होती है? यानी कितनी शक्ति का उपयोग होता है? तो 25। कितना होता है? 25 वाट। अब बढ़ते अगले प्रश्न की ओर दिया हुआ है कि 100 वाट की विद्युत बल्ब को 250 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है तो बल्ब से प्रवाहित धारा का मान क्या होना चाहिए? तो इसका मान होना चाहिए 0.4 एम्पियर। कितना होना चाहिए? 0.4 एम्पियर। अब बढ़ते अगले प्रश्न की ओर दिया हुआ है कि 100 वाट से 220 वाट के विद्युत बल्ब के तनु का प्रतिरोध क्या होता है? तो इसका सही उत्तर दिया हुआ है आपको 484 ओम। कितना होता है? 484 ओम। अब बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि आवेश का एसआई मात्रा क्या होता है? इसका सही उत्तर है कूलाम, क्योंकि आवेश का एसआई मात्रा क्या होता है? कूलाम होता है। अब बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। दिया हुआ है कि प्रतिरोध R के किसी तार के टुकड़े का 5 बराबर भागों में काटा जाता है। कितने बराबर भागों में? 5 बराबर भागों में काटा जाता है। तो इन टुकड़ों को फिर पार्श्व क्रम में संयोजित कर दे तो यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R है तो R/R' का अनुपात क्या होगा? तो इसका सही उत्तर है 1:25। क्या होगा? 1/25 अर्थात 1:25। अब बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता? इसका सही उत्तर है I/R²। क्या है? I/R²। अब बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। दिया हुआ है कि 1 ओम के 4 बराबर प्रतिरोध चित्रानुसार जोड़े गए हैं तो A तथा C के बीच का समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो इसका सही उत्तर है 1 ओम होगा। कितना ओम होगा? 1 ओम होगा। अब बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। दिया हुआ है कि तीन प्रतिरोध चित्रानुसार ABC त्रिभुज में क्रम से जोड़ा गया है तो A तथा B के सिरों के बीच का समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? यानी A तथा B के सिरों के बीच का समतुल्य प्रतिरोध आपका हो जाएगा 32 ओम। कितना हो जाएगा? 32 ओम। अब बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न दिया हुआ है कि किसी चालक से होकर प्रति सेकंड गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या
1020 अर्थात 1020 है, तो चालक से प्रवाहित धारा का मान कितना होना चाहिए? तो 16 एम्पियर। कितना हो जाएगा? 16 एम्पियर हो जाएगा। अब बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध होगा। किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध कितना होना चाहिए? तो सही उत्तर है 110 ओम। कितना होना चाहिए? 110 ओम। अब बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। दिया हुआ है कि खिलौना में किस सेल का उपयोग होता है? खिलौना में किस सेल का उपयोग होता है? तो आपका सही उत्तर है सूखा सेल। कैसा होता है? सूखा सेल का उपयोग होता है। अब बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह कितना होता है? हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है कितना होता है? तो 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा। 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा। अब बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। दिया हुआ है कि एक विद्युत हीटर की कुंडली जिसका प्रतिरोध 55 ओम और 220 वोल्ट के स्रोत से जो विद्युत धारा लेगी उसका मान क्या होगा? तो इसका मान होगा 4 एम्पियर। कितना होगा? 4 एम्पियर। अब बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। दिया हुआ है कि समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोध की संख्या घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोध का कुल प्रतिरोध कितना होगा? संयोजी प्रतिरोधी का कुल प्रतिरोध कितना होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा बढ़ता रहेगा। क्या हो जाएगा? बढ़ता है। अब बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। दिया हुआ है कि विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रा क्या होता है? तो इसका सही उत्तर है यूनिट। विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रा क्या होता है? यूनिट होता है। अब बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। दिया हुआ है कि अतिभरण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? तो बहुत कम हो जाता है। क्या होता है? कम हो जाता है। अतिभरण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? बहुत ही कम हो जाता है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। दिया हुआ है कि चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है। चालक प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है चालक के तापमान पर। किस पे? चालक के तापमान पर। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। दिया हुआ है कि 1 कूलम विद्युत आवेश के कितने इलेक्ट्रॉनों में समाय आवेश के तुल्य होता है? 1 कूलम विद्युत आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों में समाय आवेश के तुल्य होता है? इसका सही उत्तर है 6.25 गुने 10 पे पावर 18। 6.25 गुने 10 पे पावर 18। अब बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न दिया हुआ है कि 1 एमीटर का परिसर अर्थात रेंज 0.3 एम्पियर है, तो इस एमीटर के स्केल पर डिवीजनों की संख्या 30 है, तो उस एमीटर का अल्प मापांक क्या होगा? यानी अल्प मापांक क्या होगा? इसका सही उत्तर है 0.01 एम्पियर। कितना है? 0.01 एम्पियर। अब बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। दिया हुआ है कि किसी चालक क्या है? किसी चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करती है, तो इसका सही उत्तर है इनमें से सभी पर। यानी चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर और चालक के पदार्थ की प्रकृति पर। तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए धन्यवाद।